यार अपनी जीडीपी इतना गिरी कि निगेटिव ही हो गई। हाँ सही तो है, कम से कम जीडीपी को तो पॉजिटिव होने से बचा लिया। जोक तो बढ़िया है लेकिन अपने ऊपर ही है। और जीडीपी नेगेटिव होने से ना तो आने वाले टाइम में हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए हल्ला मचा हुआ पूरी जगह। अच्छा तुमने एक चीज और नोटिस की होगी, इंडिया में टैक्स सिर्फ 2 से 3% लोग देते हैं, लेकिन जीडीपी गिरती है ना तो हल्ला सब करने लग जाते हैं। हाँ देखा मैं, कई लोग स्टेटस में डाल रहे वही। अरे सुनो सुनो सुनो, उनको बोलो एक स्टेटस और डालें, है ना। और उनको बताओ कि खाली इनकम टैक्स नहीं होता, बिस्किट के 4 पैकेट से लेकर के बच्चे के डायपर तक में टैक्स लगा होता है, जिसको जीएसटी बोलते हैं। तो टैक्स तो पूरा भारत देता है भाई, ये गलत बात है। ऐसे तो फिर यार और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी हमारे बीच में जीडीपी को लेकर के। ये सब बातें सुनना सोशल मीडिया पे दिखाई जाएंगी और टीवी चैनल तो कभी दिखाएगा ही नहीं। अरे अपन है ना, तो अपन ये बताते हैं जीडीपी की असलियत कैसे गिरती है, क्या हुआ, क्यों गिरा, सब बताएंगे भाई। जब किसी एक्टर के लिए जस्टिस की लगातार बात हो रही हो, जब किसी एक्टर्स का ऑफिस तोड़ दिया गया हो, जब 2-4 एक्टर्स का नाम ड्रग एडिक्ट्स में आ रहा हो, ऐसे टाइम पे हम जीडीपी का टॉपिक क्यों लेके आ गए? इस जीडीपी वाले टॉपिक के पीछे 2 क्लियर रीजंस हैं। नंबर 1, कुछ दिनों पहले न्यूज आई कि इंडिया की जीडीपी अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में 23.9% से गिरी है। ये हमारी इकोनॉमी का अब तक का प्रोबेबली वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और इस जीडीपी टॉपिक को उठाने का रीजन नंबर 2, क्योंकि कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। जीडीपी को हम कभी उसके फुल फॉर्म से आगे समझ ही नहीं पाए, इसलिए नहीं कि वो बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट इसलिए क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की। आइए आज एक कोशिश करके देखते हैं। इमेजिन करिए अपना फोन, अपनी बाइक, अपनी कार, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब इमेजिन करिए रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, ये आपके सर्विसेज हैं। अब अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यूज को ऐड करो जो इंडिया के अंदर 1 साल में बनते हैं, देन यू गेट इंडियाज टोटल जीडीपी। और ये जीडीपी अप्रैल से जून के क्वार्टर में अभी 23.9% से गिर गई। इसका मतलब सेम टाइम में पिछले साल जितना जीडीपी था उसका ऑलमोस्ट एक क्वार्टर 12 महीने के अंदर खत्म हो गया। जीडीपी गिरना मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू में कमी आना, जिसका मतलब उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व है उनकी जॉब लॉसेस, जॉब नहीं रहेगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो फैमिली सफर करेगी, भुखमरी होगी और क्राइम भी बढ़ेगा। लेकिन हमारी ये जीडीपी इतना क्यों गिरी? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये गिरी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से, जो काफी हद तक सही भी है और हम सबने मान भी लिया। बट क्या आपको पता है कि कोविड के पहले से ही इंडिया में स्लो डाउन था? इस ग्राफ को ठीक से देखिए, आपको दिखेगा कि 2017 के लास्ट क्वार्टर से लगातार इंडिया की जीडीपी गिरते जा रही है। इसका मतलब 2 साल से जीडीपी लगातार गिर रही है, फिर भी किसी ने इस पे ध्यान दिया ही नहीं, ना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात तो यह है कि जिस लॉकडाउन की वजह से ये जीडीपी गिरी, उस लॉकडाउन का भी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कोई फायदा नहीं आया। डेली इंडिया में 95,000 से भी ज्यादा केसेस आने लग गए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया की जीडीपी गिर गई, वो तो पूरे दुनिया की गिरी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जीडीपी हद से ज्यादा गिर गई है एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इंडिया की 23.9% की जीडीपी डाउनफॉल को अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो रिजल्ट्स काफी शॉकिंग हैं। और सबसे बड़ा अलार्म तो यह है कि जो हमारी 23.9% का जो फिगर है इंडिया का, वो भी फाइनल फिगर नहीं है, सारे सोर्सेज आउट नहीं हुए हैं, अंडर एस्टिमेटेड फिगर है। इसका मतलब एक्चुअल फिगर्स इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और अगर इंडिया की जीडीपी को आप सेक्टर वाइज देखें तो अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई 3.4% की, बाकी सभी सेक्टर्स में एक्ट ऑफ गॉड लगा। थैंक गॉड एग्रीकल्चर में देयर वाज नो एक्ट ऑफ गॉड। तो ये जीडीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करी जाए? द शॉर्ट आंसर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा। सबसे पहले तो सरकार को गरीबों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग, जो कि सबसे बुरी तरह प्रभावित सेक्टर है जीडीपी का, उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे।
उसके बाद सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स के जीएसटी के ड्यूज वापस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद सरकार को बैंक्स को पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि बैंक्स आपको, मेरे को और करोड़ों इंडियंस को लोन दे सकें, जिससे हम मार्केट में पैसा लगा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार को कोरोना वायरस से बेटर तरीके से डील करना पड़ेगा, थोड़ा और इंटेलिजेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी कोरोना वायरस इंडिया से जाएगा उतनी जल्दी मार्केट्स खुलेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, हम और आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। गवर्नमेंट ने तो इस पूरे जीडीपी के इशू को एक्ट ऑफ गॉड बोल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आप याद रखिए कि एक्ट ऑफ गॉड सिर्फ कोरोना वायरस का आना था। बिना प्लानिंग के देश में लॉकडाउन अनाउंस करना, बिना प्लानिंग के देश में अनलॉकिंग शुरू करना एक्ट ऑफ गवर्नमेंट था, और सरकार से सवाल ना पूछना एक्ट ऑफ इंडियंस है। तो अपना एक्ट सुधारिए, सरकार से जरूरी सवाल करते रहिए, क्या पता हमारे एक्ट सुधारने के बाद सरकार और भगवान, गवर्नमेंट और गॉड का एक्ट अपने आप सुधर जाए। और ऐसा नहीं है कि आपकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन आपको बार बार याद दिलाना हमारी ड्यूटी है, और हम आपको फिर से याद दिलाएंगे और कहेंगे कि डू नॉट फॉरगेट टू डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप ओनली ऑन द फोर्थ पिलर। जय हिंद।